हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं और देखिए आप जब भी किसी कंपनी में ज्वाइन होंगे तो देखिए आपको उस कंपनी में हो सकता है आपको वहाँ का जो सैलरी स्लिप है वो भी बनाना पड़े। तो देखिए उसको बेसिकली मैंने इसके पिछले वीडियो में बेसिक तरीके से कवर किया हुआ था कि आप उसको कैसे बना सकते हैं। तो उसका आज पार्ट 2 वीडियो है जहाँ पर हम लोग थोड़ा डिटेल में इसको जानने का प्रयास करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ईपीएफ क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, इडली क्या होता है एंड एडमिन चार्जेस क्या होता है, यानी कि काफ़ी कुछ डिटेल में इसके बारे में जानकारी है। और देखिए आप सभी को ये चीज़ मालूम होना चाहिए, जैसे कि हम लोग जब भी पीएफ का हमारा रिडक्शन होता है किसी भी एम्प्लॉय का, तो देखिए साथ में उसको एक इंश्योरेंस भी कवर हो जाता है, जैसे कि बोलते हैं इडली, यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, यानी कि जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को 7 लाख तक का जो है उसको एक तरह से इंश्योरेंस कवर होता है, जो कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को मालूम नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अगर वो जब तक जॉब करता है, ठीक है, उसी के अंतराल में अगर किसी भी तरह का उसका डेथ हो जाता है तो उसका जो नॉमिनी रहेगा उनको मिलता है 7 लाख रुपए। ठीक है, और देखिए ईडली चार्जेस जो होता है उसमें एम्प्लॉय से एक भी रुपये डिडक्ट नहीं किया जाता है, पूरा का पूरा इसमें कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का होता है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो आज की इस क्लास में हम लोग जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं डिटेल में कि आखिर ये ईपीएफ क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, ईडली चार्जेस क्या होता है, इसमें कितना परसेंट का रेट लगता है, वो सब पूरा का पूरा डिटेल में वीडियो है। मैं आपको लाइव जो है अभी करके दिखा रहा हूँ एंड मैंने इस वीडियो में पे स्लिप को भी बना के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं टैली में, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरा इसका पिछला वीडियो, यानी कि देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये वाला वीडियो देखा हुआ है। अगर आपने ये वाला वीडियो देखा हुआ है तो अभी आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है, इसका पिछला वीडियो, तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको आज की इस वीडियो में थोड़ा सा यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने वो वाला वीडियो देखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको और भी इसी में एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ कि आखिर हम लोगों ने उस क्लास में क्या क्या पढ़ा हुआ था। तो देखिए सिंपली हमने कुछ क्रिएट किया हुआ था, तो क्रिएट जो किया हुआ था उसको मैं आपको दिखाता हूँ ऑल्टर में आके, बट आप लोग जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो आप लोग को क्रिएट में जाना है। ठीक है, तो मैं अभी आ जा रहा हूँ ऑल्टर के अंदर, और आप लोग इसको कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टेप बाय स्टेप, देखिए जैसा कि मैंने इसका पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि सबसे पहले आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप काम करना है, यानी कि सबसे पहले आपको एम्प्लॉय ग्रुप बनाना है, फिर आपको एम्प्लॉय बनाना है, फिर यूनिट बनाना है, फिर अटेंडेंस स्लिप बनाना है, फिर पे हेड, फिर डिफाइंड सैलरी, फिर पेरोल वाउचर। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में चलना है। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले एम्प्लॉय बना लिए तो फिर कभी यहाँ पे इसको बना लिए, कभी इसको बना लिए, तो ऐसे में देखिए बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है दिमाग में। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए, जो कि मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पे हेड, देखिए पे हेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझना। चलिए इसके अंदर आते हैं, एंटर करेंगे, तो देख सकते हैं आप लोग ये सब जितने भी है सब पे हेड्स हैं। ठीक है, और देखिए इसको मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है इसका पिछले वीडियो में, आप लोग बिल्कुल उसको देखिए, एक बार जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप कवर किया हुआ, अगर मैं इस वीडियो में फिर से पूरा इस सब चीज़ को कवर करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से पीएफ को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पीएफ का किसी भी तरह का आपको जो है पे हेड देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट में आ जाएंगे, एंटर करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्रिएट करना चाहते हैं ईपीएफ का पे हेड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ईपीएफ, या फिर आप चाहते हैं लिख सकते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और चूंकि एक तरह से ये अभी हम इसमें एक तरह से एम्प्लॉय का डिडक्शन करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं 12%। इससे मालूम चलेगा कि 12% वाला पे हेड हमारा है। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए ये क्या है, ये हमारे एक तरह से एम्प्लॉय से हम डिडक्ट करेंगे, उसका सैलरी में से डिडक्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ठीक है, एंटर करेंगे इसमें से। अब देखिए यहाँ पर ये पूछेगा लिस्ट में से क्या करिए, इसमें से किसके अंडर आएगा। देखिए ईपीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड हो गया ना, सिंपली आपको इसको ले लेना है यहाँ पे पीएफ अकाउंट में, क्योंकि ये प्रोविडेंट फंड है, इसके लिए एंटर करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे आता है करंट लाइबिलिटीज एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देखिए दोनों में से किसी में भी रखेंगे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे करंट लाइबिलिटी में आपको रख देना, क्योंकि एक तरह से लाइबिलिटी हो गया। ठीक है, एंटर करेंगे। फिर देखिए पूछेगा अफेक्ट नेट सैलरी, बोलेंगे यस, इसमें ये नेट सैलरी में हमारा इसका इफेक्ट होगा, इसलिए इसको यस कर रखेंगे यहाँ पे, एंटर करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, आप पे स्लिप में इसको क्या नाम से दिखाना चाहते हैं, तो इसको भी आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो अभी आपका मन आप हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका पे स्लिप में आपको ये शो होना चाहिए। अभी मैं फिलहाल के लिए इसी को रहने देता हूँ, एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन ये होता है कंप्यूटेशन इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको ईपीएफ को आप किस तरह से कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली ये क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी प्लस डीए दोनों को मिला करके इसका पीएफ को निकाला जाता है। ठीक है, तो यानी कि एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला में आ जाएंगे, एंटर करेंगे। एंड देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको बेसिक सैलरी को लेना है,
उसके बाद लिस्ट में आपको लेना है एड पे हेड, यानी कि हम और भी पे हेड को ऐड करना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पे ऐड में एंटर करेंगे। एंड किसको ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे डीए यानी कि डियरनेस अलाउंसेस को, क्योंकि ये एक तरह से इसका फॉर्मूला होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए का जो है 12% निकालेंगे तो हमारा ईपीएफ का अमाउंट आएगा। ठीक है, एंटर करेंगे और फिर आपको यहाँ पे एक स्लैब देना है। स्लैब देखिए क्या देना है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 15,000 रुपये, एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12%। अगर किसी का सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो क्या होगा, तो देखिए उसका सैलरी 15,000 है या उससे ज़्यादा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए उस केस में क्या करना है आपको, यहाँ पे लिख, आप लोग ऐसा सोचेंगे ऐसा क्यों, यहाँ पे इतना क्यों लिखा कि किसी का सैलरी 15,000 हो या उससे ज़्यादा हो, उसका पीएफ महीने का 1800 से ज़्यादा नहीं कट सकता है, क्योंकि ये फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। क्योंकि देखिए आपका एम्प्लॉय से डिडक्शन होगा उतना रुपये। अगर सिंपली यहाँ पे बात करें हम यहाँ पे, तो इसमें एक तरह से जो भी आपका एम्प्लॉयर रहेगा, जो भी आपका कंपनी का ओनर, उसको भी कहीं ना कहीं 12% जो है अपने तरीके से देना पड़ता है, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि आप किसी भी एम्प्लॉय का मैक्सिमम जो 1800 रुपये तक ही उसका पीएफ को डिडक्ट कर सकते हैं, चाहे उसका सैलरी कितना भी हो। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर 15,000 के स्लैब में आता है तो उसका 12% काट लेंगे, तो इजीली उसका जो है हो जाएगा 1800 रुपये। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे किसी का सैलरी उससे ऊपर चला गया तो 70 रुपीज़ डिडक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक तरह से स्लैब हो गया, इसको सिंपली आपको इसको इस तरह से सेव कर देना है। ये हमारा बन गया ईपीएफ का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बनाएंगे हम लोग, ये तो हमारा एम्प्लॉय के लिए हो गया, अब बनाएंगे एम्प्लॉयर का। देखिए एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करते हैं ना 3.67%। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा एम्प्लॉयर रहेंगे, जो भी हमारा कंपनी की तरफ से देखिए हमें जो मिलेगा वो ईपीएफ में मिलेगा 3.67% एंड ईपीएस में मिलेगा 8.33%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, उसको भी एंटर करेंगे। अब देखिए ये जो पैसा रहेगा कौन देगा, तो हमारा कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब कि हमारे कंपनी हमें देगी। ठीक है, यानी कि आप कंपनी की तरफ से एंट्री कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि कंपनी दे रही है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे एम्प्लॉयर दे रही है, तो एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन एंटर करेंगे। अब देखिए फिर यहाँ पूछेगा ईपीएफ, जो आपने यहाँ पे लिखा है ईपीएफ वो आखिर क्या है, तो यहाँ पे एक तरह से ये अब पीएफ है ना, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे पीएफ अकाउंट को, एंटर करें, क्योंकि कंपनी अपने तरफ से दे रही है पैसा, इसके लिए कंपनी के लिए क्या हुआ, कंपनी के लिए एक तरह से खर्चा हो गया। इसको ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अफेक्ट नेट सैलरी, देखिए इसमें आपको किसी भी तरह का सैलरी में अफेक्ट नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है, एंटर करेंगे। अब देखिए इसमें भी एक लगाया जाता है फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने के लिए पहले हमें बढ़ना पड़ेगा यहाँ पे ईपीएस, तभी आपका लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं ऑन करंट अर्निंग रख दे रहे हैं ऐसे ही, क्योंकि अभी तो इसे फाइनल नहीं किया हम। ठीक है, समझ लीजिए आप लोग यहाँ पे, मैं भी इसमें बस ऐसे ही रफली सेव कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें अभी लगा नहीं सकते फॉर्मूला, क्योंकि हमारा ईपीएस का जो है वो बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो पहले हम ईपीएस को बना लेंगे, उसके बाद से इसको फिर से मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही सेव कर देते हैं। चलिए अब पहले बना लेते हैं ईपीएस को, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, कितना परसेंट रहता है, ये रहता है 8.33%, इसको ले लेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। देखिए ये भी एक तरह से कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर की तरफ से, इसलिए रखेंगे एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, एंटर करेंगे। एंड ये ईपीएस किसके अंदर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये ईपीएस अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये भी कंपनी के लिए खर्चा हो गया, इंडायरेक्ट एक्सपेंस से ले लेंगे। अफेक्ट नेट सैलरी नो रखने देंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक होता है फॉर्मूला, उसको क्या करेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला लेंगे। देखिए जो भी आपका बेसिक सैलरी रहेगा, ठीक है, एंड यहाँ पे ऐड करेंगे, एंड जो भी डीए रहेगा, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट किया जाता है इसके थ्रू से, यानी कि जो भी एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी रहेगा एंड उसका डीए दोनों को मिला करके उसका 8.33% निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली इसको एंटर करेंगे, परसेंटेज लेंगे, एंटर करेंगे, एंड यहाँ पे लिख देना है आपको 8.33%। ठीक है, इसका मतलब जो भी एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी रहेगा एंड डीए रहेगा, तो दोनों को जोड़ने पे 8.33% यहाँ पे आएगा। ठीक है, और क्या आप और एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे स्लैब 15,000, एंटर करेंगे, एंड यहाँ पे अगर किसी का सैलरी 15,000 से अधिक जाता है तो आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, मैक्सिमम कितना कटना चाहिए, तो मैक्सिमम कटेगा 1250, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है। ठीक है, कि मैक्सिमम किसी भी एम्प्लॉय से आप 1800 रुपये से अधिक का पीएफ डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका इस तरह से फॉर्मूला बनाना होता है। चलिए इसको सेव कर देते हैं। अब आ जाते हैं अपना ईपीएफ वाले में, स्किप करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा कंप्लीट नहीं किया था हमने, स्किप करके पीछे आ जाएंगे ईपीएफ यानी कि ये वाला में। ठीक है, एंटर करेंगे। अब इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, तो आ जाएंगे फिर से यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, एंटर करेंगे।
अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जो भी आपका टोटल पीएफ एम्प्लॉय सब डिडक्ट होता है उसमें से हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, तो जो भी हमारा 8.33 का है उसको माइनस कर देंगे। तो आप लोगों को सिंपली देखने को मिल रहा होगा कि 12 में से 8.33 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3.67 बचेगा। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, और जो भी बचेगा यानी कि इसमें से माइनस होने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसका 100% हमें ले लेना है, ठीक है। और आपके इसमें किसी भी तरह का कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इसका ही फॉर्मूला होता है। एंड सिंपली आपको इसके तरह से सेव कर देना है। इतना हो गया। तो हमने अभी क्रिएट किया हुआ है एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे हमें 3.67%, जो कि हमारा ईपीएफ में जाएगा, एंड ईपीएस जो कि 8.33% रहेगा। ये दोनों देखिए हमारा एम्प्लॉयर हमें कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड जो हमने ये क्रिएट किया हुआ है ये एम्प्लॉय के सैलरी में से डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। 3 चीज़ हो गया। चलिए यहाँ पे और भी होता है, जैसे कि होता है इडली। इडली देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए सपोज अगर किसी भी एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है उसके वर्किंग पीरियड में, यानी कि जब भी जितना दिन तक वो कंपनी में जॉब कर रहा है उसी पीरियड में अगर उसका डेथ हो जाता है तो देखिए उसको 7 लाख तक उसको जो है इंश्योरेंस कवर होता है इसमें, ठीक है। और इसमें किसी भी तरह का एम्प्लॉय से जो है एक भी रुपये नहीं लिया जाता है, पूरा का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से होता है। इसके लिए चलिए इसको भी क्रिएट करना सीख लेते हैं यहाँ पे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट में आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इडली। इडली का मतलब होता है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, यानी कि एक तरह से एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना परसेंट होता है, तो ये बहुत ही कम होता है, 0.5%, ठीक है, इतना होता है। एंटर करेंगे। अब देखिए ये क्या है, तो एक तरह से एम्प्लॉयर के लिए ये खर्चा हो गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस, यानी कि एम्प्लॉयर इसको वेयर करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर इसको जमा करते हैं। और देखिए किसी भी एम्प्लॉय का अकाउंट अगर पीएफ अकाउंट अगर उसको खुल जाता है तो पीएफ अकाउंट खुलने के साथ में ही उसका इडली का भी जो है ओपन हो जाता है अकाउंट, यानी कि वो एक तरह से इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। तो यहाँ पे ले लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे इडली कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसलिए यहाँ पे लेंगे इडली कॉन्ट्रीब्यूशन, एंटर करेंगे। यहाँ पे अंडर क्या लेंगे, एक तरह से लाइबिलिटी हो गया इसलिए क्या करेंगे, इसको करंट लाइबिलिटी ले लेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे अफेक्ट नेट सैलरी नो, क्योंकि देखिए इसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारा एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी की तरफ से किया जा रहा है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। एंड देखिए ये जो कैलकुलेशन होता है वो होता है ऑन पीएफ ग्रॉस, उसके ऊपर ये कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो सिंपली आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ पे लिख देना 0.50%, एंड सिंपली आपको इसको सेव कर देना है, ठीक है। ये हो गया इडली का पे हेड बनाना। वैसे आप और एक यहाँ बनाना है आपको एडमिन चार्जेस, क्योंकि इसमें और भी किसी भी तरह का एडमिन चार्जेस होता है उसको भी आपको क्लियर कर लेना है। तो लिखेंगे एडमिन चार्जेस, और देखिए ये भी होता है 0.50%, इसको भी ले लेंगे, एंटर करेंगे। एंड देखिए यहाँ पे फिर से एक तरह से एम्प्लॉयर के लिए खर्चा हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉयर अदर चार्जेस, एंटर करेंगे। एंड देखिए ये क्या है, एक तरह से एडमिन चार्जेस है इसलिए क्या करेंगे, इसको रखेंगे यहाँ पे एडमिन चार्जेस अकाउंट 2 में, ठीक है। एंटर करेंगे एंड यहाँ पे करंट लायबिलिटीज फिर से लेंगे, अफेक्ट नेट सैलरी नो रखेंगे, एंटर करते हुए ये भी जो हमारा ऑन पीएफ ग्रॉस में कैलकुलेशन होता है इसके लिए यहाँ पे इसको रहने देंगे, एंटर करेंगे। एंड यहाँ पे सिंपली 0.50% ले लेंगे, एंड सिंपली आपको इस तरह से सेव कर देना है, ठीक है। तो जितना भी जो हमें रिक्वायरमेंट था, स्किप करते हैं एक बार, देखिए तो हमने जितना भी रिक्वायरमेंट था हमें सब पेहेड को हमने क्रिएट कर लिया हुआ, देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग जो है एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना कुछ आई होप आपको समझ में आया होगा। अब स्किप करिए। फिर यहाँ पर डिफाइंड सैलरी, तो डिफाइंड सैलरी देखिए हमने किया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। डिफाइंड सैलरी में एंटर करेंगे, यहाँ पे चलिए सपोज मैं दिखाता हूँ आपको हेमा कुमारी का, एंटर करते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए हमने बेसिक सैलरी रखा हुआ है यहाँ पर 12,000 रुपीज़, एंटर करेंगे। उसके बाद से जो भी आपका बेसिक सैलरी रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए सपोज इसको हम कर देते हैं 14,000। इस तरह से आप जो भी बेसिक सैलरी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, एंटर करेंगे। DA TA HRA ओवर टाइम एब्सेंट, कि आपने अगर इसका पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये सब इजीली समझ में आ रहा होगा, ठीक है, किसी भी तरह का कहीं में डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, एंटर करते आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो भी हमने अभी क्रिएट किया वो सबको ऐड कर देते हैं। चलिए यहाँ पे EPF को ऐड कर देंगे, एंड यहाँ पे EPF इसको भी 3.6% इसको भी ऐड कर देंगे, एंड यहाँ पे 8.33% इसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको सिंपली इस तरह से सेव कर देंगे। तो हमने एक एम्प्लॉय में ऐड कर दिया, उसी तरह से जितना भी एम्प्लॉय रहेगा आपका कंपनी में सब में आपको ऐड करना है। तो चलिए इसको सब में ऐड कर देते हैं। मैंने देखिए तीनों एम्प्लॉय का कर दिया हुआ, इस तरह से जो भी आपका कंपनी में एम्प्लॉय रहेगा सबका आपको सेम प्रोसेस से कर देना है, ठीक है। स्किप करके पीछे आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पेरोल वाउचर टाइप है, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था इसके पिछले वीडियो में ही, तो आप लोग को मालूम होगा। तो चलिए यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगा, एक क्रिएट कर लेते हैं। सैलरी स्लिप तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे और एक क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे PF कॉन्ट्रीब्यूशन नाम से, एंटर करेंगे। ये एक तरह से पेरोल में रहेगा, उसको ले लेंगे पेरोल,
एंटर करेंगे, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे एंड यहाँ पर आपको लेना है PF पेबल, ठीक है। एंटर करेंगे, इसको लिखेंगे एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे एंड यहाँ पे आपको ले लेना है, फिर से क्रिएट करना है यहाँ पे PF पेबल नाम से। एंटर करेंगे, इसको आपको रखना है एक तरह से करंट लायबिलिटी में, एंटर करेंगे एंड सिंपली आपको इस तरह से एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे। देखिए लिस्ट में नहीं आया, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्किप करके एक बार पीछे जाना पड़ेगा। उसके बाद से आपको आ जाना है एक बार, इसको भी स्किप कर पीछे चल जाएंगे, स्किप करेंगे, आपको आ जाना है यहाँ पे पे हेड में। पहले आपको पे हेड क्रिएट करना पड़ेगा, फिर वो लिस्ट में आएगा, तो पे हेड में आ जाएंगे एंड यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक PF पेबल, एंटर करेंगे। बता रहा ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे, तो वो देख लेंगे एक बार, चेक कर लेंगे PF पेबल बना हुआ है क्या ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे बना हुआ नहीं है बट वहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, स्किप करके पीछे आना पड़ेगा, ऑल्टर में आ जाएंगे एंड एक बार चेक करेंगे लेजर में, तो यहाँ पे PF पेबल उसका बना हुआ, देखिए इसके लिए नहीं आ रहा है। तो सिंपली आपको इसके यहाँ पे अगर बना हुआ है तो आपके केस में बना नहीं रहेगा, बट अगर बना हुआ है तो इसको आपको यहाँ से हटा देना है, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ इसका यहाँ ज़रूरत नहीं होता है। सिंपली इसको आपको बनाना होता है यहाँ पे पे हेड के अंदर, ठीक है। तो पे हेड में आपको बना लेना है एक PF पेबल नाम से, एंटर करेंगे। इसको रखना है आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल एंड आपको लेना है करंट लायबिलिटीज़ एंड आपको सिंपली इस तरह से इसको सेव कर देना है, ओके। स्किप करके पीछे आ जाएंगे। अब देखिए हम लोग जब क्रिएट करेंगे यहाँ पे वाउचर टाइप यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएंगे क्रिएट में और यहाँ पे बना लेते हैं PF कंट्रीब्यूशन, एंटर करेंगे। इसको रखेंगे पेरोल के अंदर, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे एंड यहाँ पे ले लेना है आपको PF पेबल, एंटर क्लास हो गया, एंटर करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ यहाँ पे ले लेंगे PF पेबल, ठीक है। एंटर करेंगे एंड सिंपली आपको इस तरह से सेव कर देना है। तो हमने इतना कुछ कर लिया हुआ है। चलिए अब जो है हम लोग वाउचर एंट्री के लिए रेडी हैं, हम लोग वाउचर एंट्री कर सकते हैं। इसके करके पीछे आ जाएंगे। देखिए हम सपोज हम 30 मई में एंट्री करेंगे, क्योंकि देखिए हम सपोज मई महीने का जो है सैलरी स्लिप बना रहे हैं, इसके लिए हम पूरा महीने का जो एंट्री लास्ट में होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे 31 मई ले लेंगे। तो पूरा मई महीने का हम लोग सैलरी स्लिप बनाएंगे अभी, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपको आ जाना है वाउचर में सैलरी स्लिप बनाने के लिए। फिर आपको आ जाना है यहाँ पे F10 यहाँ पे करेंगे, अदर वाउचर्स में जाना है। फिर सबसे पहले आपको बनाना है अटेंडेंस, क्योंकि अटेंडेंस बनाएंगे उसके हिसाब से जो है आपका सैलरी स्लिप बनेगा। एंटर करेंगे, यहाँ पे लेना है आपको ऑटोफिल, उसके बाद से यहाँ पे लेंगे अटेंडेंस ऑटोफिल, ओके। फिर पूछेगा वाउचर डेट क्या है, 31 मई, ओके, इसको रहने देंगे। एंटर करेंगे, ऑल अकाउंट्स का सबका बनाना चाहते हैं, यस हम सबका बनाना चाहते हैं, सबका ले लेंगे। एब्सेंट, सबसे पहले हम एब्सेंट का बनाएंगे अटेंडेंस, एब्सेंट को सेलेक्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहने देंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नेम एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे हेमा कुमारी कितना दिन अपसेंट है, सपोज वो 2 दिन अपसेंट है, इसका लिख देना है आपको। लालचंद जी कितना दिन अपसेंट है, 5 दिन अपसेंट है। रितिका कुमारी कितना दिन अपसेंट है, तो 2 दिन अपसेंट है। इस तरह से जो भी रहेगा आपका यहाँ पे भर देना है एंड सिंपली सभी एम्प्लॉय को भर के आपको सिंपली सेव कर देना है। अपसेंट का बन गया, सेम आपको फिर से ऑटोफिल में आ जाना है। अटेंडेंस ऑटोफिल 31 मई को एंट्री कर रहे हैं, इसलिए 31 में रहने देंगे। यहाँ पे ऑल अकाउंट ले लेंगे, यहाँ पे लेंगे ओवर टाइम, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए हेमा कुमारी ने कितना घंटा ओवर टाइम किया हुआ है, तो सपोज उन्होंने 10 घंटा ओवर टाइम किया, 10 लिख देंगे यहाँ पे। इस तरह जितना भी एम्प्लॉयज़ है वो लोग जितना घंटा ओवर टाइम किए हुए हैं उसको यहाँ पे सिंपली आपको इसको फिल कर देना है। और देखिए जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको आपको इसी प्रोसेस से सबको फिल करके सिंपली सेव कर देना है। अटेंडेंस बन गया। अब हम बनाएंगे इसका सैलरी स्लिप, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, फिर से आपको अदर वाउचर्स में आ जाना है। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे सैलरी स्लिप में, एंटर करेंगे एंड यहाँ पे हम करेंगे ऑटोफिल, इसलिए यहाँ पे ले लेंगे ऑटोफिल को एंड यहाँ पेरोल ऑटोफिल, ओके, सैलरी स्लिप, ओके। एंड यहाँ पे ले लें आपको सैलरी। और देखिए हम कब से कब तक बना रहे हैं, पूरा महीने का 1/5 से लेकर 31 मई तक का पूरा महीने का बना रहे हैं, इसके लिए पूरा डेट रहने देंगे। एंटर करेंगे, हम ऑल आइटम ले लेंगे एंड यहाँ पे एम्प्लॉय नेम एंटर करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, देखिए ऑटोमेटिक जो इसका बेसिक सैलरी, DA, TA, HRA, ओवर टाइम, अपसेंट, प्रोफेशनल टैक्स, जो भी इसका रहेगा, APF, सब कुछ ऑटोमेटिक डिडक्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। आपको सिंपली इसको सेव कर देना है। चलिए मैं आपको इसका रिपोर्ट दिखाता हूँ। स्किप करके पीछे आ जाएंगे, आपको आ जाना है यहाँ पे डिस्प्ले में एंड आपको फिर से आ जाना है यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट्स में, एंटर करेंगे। आपको आ जाना है यहाँ पे पे स्लिप में आ जाएंगे, एंटर करेंगे एंड ऑल अकाउंट ले लेंगे एंड सिंपली आप सपोज देखना चाहते हैं रितिका कुमारी का, तो इसमें एंटर करेंगे। तो देखेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे अपसेंट कितना दिन है, 2 दिन है। तो देखिए 2 दिन का पैसा कटा होगा यहाँ पे, देखिए अपसेंट जो है 2 दिन का पैसा कटा हुआ है, ठीक है।
ओवर टाइम कितना है, देखिए ओवर टाइम का पैसा मिला हुआ है। तो इस तरह देखिए यहाँ पे बेसिक सैलरी, DA, TA, PF कितना कटा हुआ है, देखिए सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इसका प्रिंट आउट करना चाहते हैं, सिंपली आप Alt+P करेंगे, यहाँ पे करंट पर रहेंगे एंड आपको प्रीव्यू में जाना है एंड यहाँ पे Alt+Z से जूम करेंगे तो देख सकते हैं ये आपका पे स्लिप जो है बिल्कुल रेडी है। आप इसको एम्प्लॉय को दे सकते हैं, जिसमें आपका जितने भी अर्निंग है सब कुछ यहाँ मेंशन रहेगा, जितना डिडक्शन है सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन रहेगा। ठीक है, चलिए स्किप करके पीछे आते हैं एंड देखेंगे इसका टोटल नेट सैलरी इतना उस एम्प्लॉय को मिल रहा है। स्किप करके पीछे आ जाते हैं तो देख सकते हैं जितना भी एम्प्लॉय हमारा था सबका हमारा पे स्लिप बन चुका है। अब स्किप करके पीछे आ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट काम क्या होता है, हमें स्किप करके फिर से आ जाएंगे गेटवे ऑफ टेली वाउचर्स में। अब देखिए हमें एंट्री करना है PF जो कंपनी की तरफ से पेबल होगा वो सब का। इसके लिए फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे F10 को प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे ले लेंगे PF पेबल को। ठीक है, इसका एंट्री करना पड़ेगा क्योंकि एक तरह से कंपनी की तरफ से PF कंट्रीब्यूशन भी होगा। इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, PF पेबल को ले लेंगे एंड यहाँ फिर से आपको क्या करना है, ले लेना है यहाँ पे ऑटोफिल एंड यहाँ फिर से ऑटोफिल कर लेंगे। अब देखिए एक तरह से PF कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ PF कंट्रीब्यूशन आ जाएगा एंड सिंपली आपको इसमें से क्या करना है, ले लेना है PF कंट्रीब्यूशन, एंटर करेंगे तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे EPF EPS ऑटोमेटिक सब कुछ कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, सिंपली आपको इसको सेव कर, तो दो चीज़ कर लिया हुआ है। अब चलिए और एक हमारे पास और एक एंट्री हमें करना पड़ेगा जो कि हमारा इडली का है। उसको उसके लिए क्या करेंगे, आपको उसका एंट्री होता है जनरल में, तो उसके लिए आपको करना है जनरल में सिलेक्ट, यहाँ पे लेंगे एंड फिर आपको यहाँ पे ले लेना ऑटो फिल का ऑप्शन। ठीक है, ऑटो फिल को लेंगे, यहाँ पे लेंगे PF अदर चार्जेस, एंटर करेंगे और यहाँ पे ले लेना पीरियड कब से कब, तो 1 मार्च से लेकर 31 मई तक ले रहे हैं। ओके, एंटर करेंगे और इसमें ऑल आइटम ले लेंगे एंड यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा एक्सपेंस लेजर। देखिए यहाँ पे किसी भी तरह का लेजर नहीं बना हुआ एक्सपेंस का, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे एक PF एक्सपेंस नाम से, PF एक्सपेंसेस, एंटर करेंगे। एक तरह से हमारा खर्चा हो रहा है कंपनी का, इसके लिए क्या करेंगे, अनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेंगे, एंटर करेंगे। GST से कोई मतलब नहीं है, इसके लिए नॉट एप्लीकेबल कर देंगे GST को एंड सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। उसके बाद देखिए आप पूछेगा ये एडमिन चार्जेस जो हमने बनाया था, एडमिन चार्जेस उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से इडली कंट्रीब्यूशन हमने बनाया था ऑलरेडी, उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको इडली एडमिन चार्जेस, तो आपको इसमें नॉट एप्लीकेबल रहना है। ठीक है, एंड सिंपली आपको इस तरह से सेव कर देना है। देखेंगे आप लोग यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जो हमारा एडमिन चार्जेस यानी कि जो भी हमारा हेमा कुमारी का है, लालचंद कुमार का है, रितिका कुमारी का इडली चार्जेस जो कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। और देखिए ये जो अमाउंट टोटल आया हुआ है ये भी कंपनी के ऊपर लायबल है, इसका पेमेंट भी कंपनी करेगी। ठीक है, तो सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। इतना कुछ कर लिया। देखिए हमने जो भी अभी एंट्रीज किया, स्किप करके पीछे आ जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ DD करके। देखिए तो जितना कुछ हमने अभी एंट्री यहाँ पे किया हुआ है, देखिए पूरा का पूरा एंट्री आपको करना है 31 मई में, क्योंकि देखिए 31 मई यानी कि महीने का लास्ट डेट में आपको पूरा एंट्री को एडजस्ट कर देना है। उसके बाद देखिए पेमेंट हम लोग इसका अगले महीने करेंगे, तो उसका चलिए एंट्री अब देखते हैं पेमेंट का एंट्री आपको कैसे करना है। तो हमने अभी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिया हुआ है, अब इसका करेंगे एंट्री पास पेमेंट का। ठीक है, तो स्किप करके देखिए इसमें हमें 3 पेमेंट का एंट्री पास करना पड़ेगा। देखिए क्या क्या, पहला तो हमें बेसिक सैलरी जो है एम्प्लॉयज़ को वो एंट्री करना पड़ेगा, एक PF कंट्रीब्यूशन इसका एंट्री करना पड़ेगा पेमेंट में। उसके बाद से ये जो एक्सपेंस है इसका भी हमें पेमेंट में एंट्री करना पड़ेगा, यानी कि टोटल हमें 3 पेमेंट का एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए इसका सैलरी का पेमेंट आप जब भी करेंगे उस डेट को आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मेरे कंपनी को 2 जून को सैलरी दिया जाता है, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यानी कि 2 तारीख हर एक महीने का, कोई भी महीना हो उसका 2 तारीख में सैलरी सबको दिया जाता है। तो यहाँ पे डेट को चेंज करेंगे, ले लेते हैं यहाँ पे 2/6, इस डेट में पेमेंट का एंट्री पास कर देंगे एंड आपको आ जाना है वाउचर्स में एंड आपको लेना है यहाँ पे पेमेंट वाउचर एंड यहाँ पे हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आपको लेना है फिर से ऑटो फिल एंड यहाँ पे। और चलिए इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए स्किप करके पीछे आ जाते हैं, पहले थोड़ा रिपोर्ट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, एंटर करेंगे एंड आपको आ जाना है यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट्स में। उसके बाद से आपको आ जाना है यहाँ पे स्टेटरी रिपोर्ट्स के अंदर आ जाएंगे, एंटर करेंगे एंड फिर आपको आ जाना है यहाँ पे प्रोविडेंट फंड में, एंटर करेंगे एंड आपको आ जाना है यहाँ पे मंथली स्टेटमेंट में, एंटर करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू देखेंगे। एक मिनट, यहाँ पे देखेंगे इसका पीरियड चेंज हो चुका है, तो पहले आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आ जाना है एंड आपको पीरियड ले लेना है कब से कब तक का, तो 1 मई से लेकर 31 मई तक का। ठीक है, एंटर करेंगे। अब आपको स्किप करना है एंड आपको अब देखना है प्रीव्यू, नहीं तो आपका रिपोर्ट प्रॉपर नहीं आएगा। प्रीव्यू देखते हैं, Alt+Z से जूम करेंगे तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 1764 रुपीज़ का एंड देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना है, देखेंगे सेम अमाउंट, यानी कि देखिए टोटल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है, जो अमाउंट रहेगा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वही सेम एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर एंट्री है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट एंट्री हुआ है। ठीक, तो चलिए स्किप करके पीछे आ जाते हैं
रिपोर्ट देख लिया हमने। अब देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा और एक रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए फॉर्म 5, देखिए फॉर्म 5 क्या होता है। फॉर्म 5 रेटर होता है न्यू एम्प्लॉयज़। अगर सपोज आपके कंपनी में, यहाँ पे प्रीव्यू देखते हैं एक बार, फिर से देखिए चेंज करना है आपको पीरियड को। यहाँ पे कन्फिग्रेशन में आ जाएंगे एंड कब से कब तक देखना चाहते हैं। तो सपोज हम देखना चाहते हैं यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके पूरा का पूरा 31 मई तक, ठीक है। एंटर करेंगे। देखिए स्किप करके एक बार पीछे आएंगे, प्रीव्यू देखना है। देखिए तो इसमें जो भी आपके कंपनी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि नए नए एम्प्लॉयज़ जब ज्वाइन होते हैं तो आपको इसका डिटेल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। यानी किसी भी तरह का नया एम्प्लॉय अगर आपके कंपनी में ज्वाइन हुआ है, ठीक है, पीएफ में स्पेशली, तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस लिस्ट में। देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी तरह का नया एम्प्लॉय नहीं है, जो है सब पुराना एम्प्लॉय है, ठीक है। वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। स्किप कर पीछे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है फॉर्म 10। देखिए फॉर्म 10 क्या होता है। फॉर्म 10 होता है रिजाइंड, जो भी कर देता है आपका एम्प्लॉय में से, उसको आपको डिटेल देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए प्रीव्यू में आते हैं एंड देखते हैं। और प्लस जेड से जूम करेंगे तो देखिए किसी भी एम्प्लॉय ने, देखिए अभी तक जो है, अभी चलिए फिर से एक काम करते हैं, चेंज करते हैं पीरियड को। कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं एंड यहाँ पे ले लेंगे अप्रैल 24, यानी अप्रैल महीने से लेके और 31 मई तक का एंटर करेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे फिर से इसका प्रीव्यू। तो यानी कि देखिए कोई भी एम्प्लॉय हमारे कंपनी को छोड़ के नहीं, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ द मेंबर्स लिविंग सर्विस ड्यूरिंग दिस मंथ, यानी कि इस महीने देखिए कोई भी एम्प्लॉय हमारे कंपनी से रिज़ाइन नहीं हुआ है। देखिए जब हम एम्प्लॉय को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर देखिए एक ऑप्शन भी देखने को मिलता होगा आप सभी को, आप लोग ध्यान देंगे। डिफाइन सैलरी के जस्ट नीचे होता है कि रिज़ाइन करके होता है कि रिज़ाइन या फिर एग्जिट, ऐसे करके कुछ होता है एक ऑप्शन। अगर वहाँ पर डेट फिल कर देते हैं कि ये डेट में उसने रिज़ाइन कर दिया हुआ, तो रिज़ाइन अगर वहाँ पर डेट कर देते हैं तो यानी कि कंपनी छोड़ के चला गया वो। तो जब कंपनी छोड़ के चला जाएगा तो वो आपको डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको समझ लीजिए, यहाँ पे आपको जो भी रिज़ाइन करेगा उसका डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें होती है जो बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए आप सभी को। और हमने अभी देखा यहाँ पे मंथली स्टेटमेंट, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए अब आज, और यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए आ जाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में, एंटर करेंगे, ऑल्ट प्लस F1 करेंगे तो देखने को मिलेगा आप सभी को। देखिए यहाँ पे किसी भी बैलेंस शीट में देखिए दो साइड होता है, पहला लाइबिलिटी साइड, दूसरा होता है एसेट साइड। तो देखिए आप लोग लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे शो हो रहा है सैलरी पेबल, यानी कि आपको सैलरी पेमेंट करना है इतना रुपये, पीएफ पेबल इतना पेमेंट करना है, ईपीएफ का इतना पेमेंट करना है, इडली का पेमेंट करना है, एडमिन चार्जेस का पेमेंट करना है। तो चलिए सबका पेमेंट कैसे करेंगे वो भी सीख लेते हैं। और उसके बाद से आपको आ जाना है वाउचर्स में। पेमेंट कर रहे हैं इसके लिए हम क्या करेंगे, पेमेंट ले लेंगे एंड यहाँ पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे। सैलरी पेमेंट करें सैलरी को ले लेंगे। उसके बाद से सिंपली आपको यहाँ पे ऑटो फिल को ले लेंगे पेरोल ऑटो फिल, एंटर करेंगे। सैलरी पेमेंट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे सैलरी पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे। कौन से महीने का कर रहे हैं, तो हम 1 मई से लेकर 31 मई तक का कर रहे हैं। डेट आपको ले लेना है वाउचर डेट। देखिए वाउचर डेट क्या रहता है, जिस भी डेट पेमेंट का एंट्री करेंगे आपको वो डेट लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 जून को पेमेंट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 2 जून ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे एंटर करेंगे, आपको ऑल आइटम ले लेना है। एंटर करेंगे यहाँ पे हम देखिए क्या पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, इसके लिए आपको सैलरी पेपर लेना है। एंटर करेंगे कौन सा बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो हम HDFC पेमेंट कर रहे हैं इसलिए HDFC सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसको यस करेंगे। उसके बाद से किस मोड से पेमेंट कर रहे हैं आप, तो हम कर रहे हैं ई फंड ट्रांसफ़र, इसको ले लेंगे एंड यहाँ पे इन ऑफ लिस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए जितना भी हमारा सैलरी बन रहा था एम्प्लॉय का, देखिए हम एक ही बार में पूरा का पूरा यहाँ पे अमाउंट आ चुका है और देखेंगे सैलरी पेबल हमारा जो है ये अमाउंट 0 हो चुका है, ठीक है। सिंपल आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है। ये हमारा एक पेमेंट हो गया सैलरी पेबल का। फिर से हम पेमेंट करेंगे पीएफ पेबल का, तो इसको पेमेंट फिर से लेंगे एंड यहाँ पे लेंगे सैलरी पेमेंट, एंटर करेंगे। फिर आपको लेना है यहाँ पे ऑटो फिल में जाएंगे, फिर आपको लेना है पेरोल ऑटो फिल एंड फिर देखिए आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको लेना है पीएफ चालान, ठीक है। इसमें आपको एंटर करना है कब से कब तक का, तो 1 मई से लेकर 31 मई तक का डेट ले लेंगे। यहाँ पे वाउचर डेट क्या है, तो 2 जून को एंट्री, 2 जून को पेमेंट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 2/6 ले लेंगे, ठीक है। एंटर करेंगे, ऑल आइटम ले लेंगे एंड यहाँ पे ले लेंगे देखिए पीएफ पेबल, क्योंकि हम पीएफ का पेमेंट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे लेंगे पीएफ पेबल। एंटर करेंगे एंड यहाँ पे किस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो HDFC बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, HDFC बैंक सेलेक्ट कर लेना है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जो हमारा पूरा का पूरा सब कुछ ऑटोमेटिक फिल हो गया। और ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे देखिए पीएफ पेबल जो अमाउंट था हमारा, देखिए यहाँ पे करंट बैलेंस 0 हो चुका है। यहाँ पे ईपीएफ में जो अमाउंट था वो भी हमारा 0 हो चुका है। एडमिन चार्जेस था 0 हो चुका है एंड इडली वो भी हमारा 0 हो चुका है, ठीक है। तो आपको सिंपली इस तरह से इसको जो है यहाँ पे कंट्रोल A से आपको एक्सेप्ट कर देना है, ओके। अब स्किप करके पीछे आ जाएंगे। आपको फिर से देखना है बैलेंस शीट को, ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जितने आपके कंपनी में लायबिलिटी था, देखिए हमने सबका पेमेंट कर दिया हुआ है। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे सब आपका 0 हो चुका है। तो चलिए मैं आप सभी को यहाँ पे और एक चीज़ दिखाता हूँ। स्किप करके पीछे आ जाएंगे, आपको आ जाना है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे ऑल्ट प्लस F1 से डिटेल करेंगे तो देखिए आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कंपनी का जितना भी खर्चा हुआ है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे बेसिक सैलरी, डीए, ईपीएफ, ईपीएस, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम, पीएफ एक्सपेंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस, यानी कि इतना सारा कंपनी का खर्चा हुआ है, ठीक है। वहीं आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम यानी कि कंपनी को कुछ इनकम दे हुआ। आप बताइए इनकम क्यों हुआ? क्योंकि देखिए कुछ एम्प्लॉयज़ देखिए अपसेंट हो गए थे, कंपनी आए नहीं, तो उनको जो पैसा हमें देना था वो पैसा हमें तो देना नहीं पड़ा ना, वो पैसा हमें एक तरह से बच गया। तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट इनकम, यानी कि कंपनी के लिए एक तरह से हमारा इनकम हो गया, ठीक है। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।